Good morning, 7th class. Myself Manisha Chopra from Floridel Public School. Today we will start Geography Chapter 4 Air. एयर यानी जो हवा हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है. तो फर्स्ट लाइन इसकी है, उसको आप अंडरलाइन करिएगा. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारा जो अर्थ है वो एक बहुत बड़े हवा के ब्लैंकेट से ढका हुआ है जिसे कहते हैं हम एटमॉस्फेयर. ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग जो हैं वो इस अर्थ पे एटमॉस्फेयर की वजह से ही डिपेंडेंट है, एटमॉस्फेयर की वजह से ही जिंदा है, सर्वाइव करते हैं. इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज. यानी सूरज से आने वाली, सन से आने वाली हार्मफुल जो यूवी रेज है उससे हमें एटमॉस्फेयर की जो ये लेयर है वो बचाती है. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बैक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो दिन के टाइम पे हम बहुत ही ज़्यादा हम बेक्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, और रात के समय हम एकदम फ्रोज़न हो जाएंगे. एटमॉस्फेयर की लेयर ही है जो हमें इस सिचुएशन से बचाती है. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल. यही मास ऑफ एयर जो है, ये जो एयर की अलग अलग क्वांटिटी जो फैली हुई है उसी की वजह से वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और अर्थ को जीने लायक बनाता है. देखिए यहाँ पे डू यू नो करके एक बॉक्स है ब्लू कलर का, उसको भी आपको पढ़ना ज़रूरी है. इनसाइड क्वेश्चन जो है वो इसमें से बनते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ. मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट को ट्रैप करती है, बनाती है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें इसको प्रोटेक्ट करती है, और अगर ये ना हो, ग्रीन हाउस ना हो, तो हमारे अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाता है. However, when its level in the atmosphere increase due to factor of smoke or car fumes, the heat retain increase the temperature of the earth. This is called global warming. जब क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर के अंदर इस एयर की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा हॉट हो जाता है, और इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. दिस रेज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट. और इसी टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से हमारी दुनिया का जो ठंडा इलाका है, जो स्नो के माउंटेन्स है वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं. अगर ज़्यादा स्नो मेल्ट हो गई तो चारों ओर वापस पानी पानी हो जाएगा. एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइजेस कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज. There may be drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants and animals in the long run. अब इसी की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंज भी आता है, जिसकी वजह से जो कई प्लांट्स और एनिमल ऐसे हैं जो एकदम ही ख़त्म हो सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो. Composition of the atmosphere. एटमॉस्फेयर बना कैसे? Do you know that the air we take in while breathing is actually mixture of many gases. Nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़. इनकी क्वांटिटी कम है. ये देखो, ये जो पिक दे रखी है, जो फोटो दे रखी है, डायग्राम दे रखा है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो इस सर्कल को हम एटमॉस्फेरिक लेयर मानते हैं, 78% यहाँ पर नाइट्रोजन है,
21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.93% है, ऑल अदर्स 0.04% एटमॉस्फेयर में मौजूद है. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. The pie chart gives you the percentage of different constituent of air. मतलब ये पाई चार्ट से आपको ये पता चलता है कि कौन कौन सी क्वांटिटी में कौन कौन सा एयर मौजूद है. नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. मतलब जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं गैस को, तब कुछ क्वांटिटी में हम नाइट्रोजन भी इनहेल कर जाते हैं और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन की कुछ क्वांटिटी एक्सेल करते हैं. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइवल के लिए. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. वो नाइट्रोजन को एयर से डायरेक्टली नहीं लेते हैं. बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. अब कैसे वो इनडायरेक्ट वे में कैसे लेते हैं? जो बैक्टीरिया सॉइल और रूट्स में मौजूद होते हैं प्लांट के, वो नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे वो प्लांट के यूज़ के लिए उसे तैयार करते हैं. मतलब प्लांट को डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में प्लांट को वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं. नाइट्रोजन क्लियर. नेक्स्ट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. इंसान, जानवर जब सांस लेते हैं तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन. जो ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं. इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेन इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट. और इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में कंटिन्यू बनती रहती है. इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड. अगर हम पेड़ों को लगातार काटते रहें तो ये जो ऑक्सीजन का प्रोसीजर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ख़राब हो सकता है. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. आपको ये तो पता ही है, जो प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं. ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. इंसान और जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द ह्यूमन और एनिमल्स seems to be equal to the amount used by the plants which make a perfect balance. और ये जो अमाउंट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इंसानों और एनिमल्स के द्वारा, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, वो और प्लांट्स के द्वारा जो ऑक्सीजन रिलीज़ किया जाता है, इसका परफेक्ट बैलेंस है. हावेवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग फ्यूल्स. कई बार ये बैलेंस अपसेट हो जाता है जब हम फ्यूल को जलाते हैं. such as coal and oil, they added billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. जब हम कोयले को या ऑयल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है उसे हम इंक्रीज़ कर देते हैं हर साल. एज ए रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट. और इसी की वजह से अर्थ के ऊपर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो वो हमारे वेदर और क्लाइमेट पर भी अपना एक बैड इफ़ेक्ट डालती है. देखो यहाँ पे कुछ कटआउट्स दे रखे हैं, कुछ न्यूज़पेपर की कटआउट्स है, जिसकी वजह से बताया कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैसे पड़ा है. ग्लोबल वार्मिंग इतने बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए. दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो वी विल स्टार्ट structure of the atmosphere. Bye. Thanks.